अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर सदका फितर यानी फितराना क्यों फर्ज किया है। इसका जवाब ये है मेरे मोहतरम भाइयों, रोजे की हालत में जो हमसे कमी कुताही हो जाती है उसका इजाला करने के लिए, वो कमी कुताही को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फतराना फर्ज किया है। दूसरा सवाल ये है कि फतराना कब अदा करना चाहिए, इसकी अदायगी का बेहतरीन और फजीलत वाला वक्त कौन सा है, शरीयत हमें क्या हुक्म देती है। मोहतरम भाइयों, जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले सवाल में कि रोजे की हालत में जो कमी कुताही हो जाती है उस कमी कुताही को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने फतराना फर्ज किया है। और जब रमजान का आखिरी रोजा आप इफ्तार करते हैं, आखिरी रोजा इफ्तार करने के बाद फितराने का देने का वक्त शुरू होता है। लेकिन बाद लोग ये करते हैं कि पहले अशरे में दे दिया, दूसरे अशरे में दे दिया, वो गलत करते हैं। इसका बेहतरीन तरीका फितराना अदा करने का वक्त जो है वो है कि जब आप आखिरी रोजा इफ्तार कर लें, रमजान खत्म हो जाए, तो ईद की नमाज अदा करने से पहले आप लोग अपना फितराना अदा करें। हाँ, बाद मुहद्दिसीन ने थोड़ी सी इजाजत ये दी है कि आप 27, 28 और 29 रमजान के आखिरी 2-3 दिनों में आप दे सकते हैं, ताकि इसको जरूरत है, चलो उसके वो चीज काम आ सके। तीसरा सवाल है कि सदका फितर किस चीज का देना चाहिए। सबसे अफजल ये है कि आपके इलाके में, आपके मुल्क में जो जिन्स ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि मुल्क पाकिस्तान में सूबा पंजाब में हम रहते हैं, तो सूबा पंजाब में और जिस जिला कसूर में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ मक्की की फसल ज्यादा होती है, चावल की फसल ज्यादा होती है और गंदम की फसल ज्यादा होती है। ऐसे घरों में इस्तेमाल करने के लिए गंदम ज्यादा इस्तेमाल होती है और गंदम का आटा इस्तेमाल, चावल ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बेहतरीन तरीका पाकिस्तानियों और बिलखसूस सूबा पंजाब वालों को ये फतराना किस चीज से दें। आप गंदम से दे सकते हैं, आप चावल से दे सकते हैं, आप आटे का वो दे सकते हैं, ये बेहतरीन रहेगा। अगर किसी के पास आटा नहीं है, वो खुद आटा खुद चक्की से ले रहे हैं, या जहाँ आटे का डिपो है, या गंदम उनके पास नहीं है, या चावल उनके पास नहीं है, तो इस सूरत में उलमाए कराम इजाजत देते हैं कि आप रकम भी अदा कर सकते हैं। तो आप ये करेंगे कि एक फर्द को 2.5 किलो के हिसाब से एक सा, जो अरबी का है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा फितराना देते थे, खजूर का, जो चीजें मुनक्के का, जो चीजें उस वक्त मौजूद थी। तो हम अपने इलाके के हिसाब से जो ज्यादा इस्तेमाल चीज होती है गंदम, चावल, आटा, तो हम फी आदमी के हिसाब से 2.5 किलो के हिसाब से, अगर शेर के मुताबिक देंगे तो 3.25 शेर फी कस बंदे का, अगर किलो के हिसाब से देंगे तो फिर 2.5 किलो देंगे फी कस बंदे के हिसाब से। तो अगर आपने पैसे देने हैं जो जो मैंने जवाजी सूरत पीछे बयान की है, तो फिर आप 2.5 किलो मौजूदा गंदम का जो रेट है वो आप किसी दुकानदार से पता कर लें कि एक मन गंदम जो है उसका क्या रेट है, उस हिसाब से 1 किलो का रेट निकालें। तो आपके सामने 2.5 किलो का फतराने की कितनी रकम बनती है वो आपके सामने आ जाएगी। तो फिर आप वो उसको दे दें जिसको देना है। अगर आप फतराना ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले दे लेते हैं तो आपका वो सदका फितर शुमार किया जाएगा। अगर आप ईद की नमाज पढ़ने के बाद इसको अदा करते हैं तो मोहतरम फिर वो आपका आम सदका शुमार होगा। और आखिरी सवाल ये है कि ये सदका फितर किन लोगों को देना चाहिए। जिन लोगों को आप उशर देते हैं, ज़कात का माल देते हैं या पैसा देते हैं, उशर ज़कात जिनको देते हैं उन लोगों को ही फितराना आपने देना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पैगाम, इस वीडियो की बड़ी हमारे माशरे में ज़रूरत है। जो सुनने वाला है, सुनने वाली है, सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा इसको वायरल करें, इसको शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और आपके लिए भी सवाब का जरिया बने, मेरे लिए भी।